हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप भी मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी। और अगर आप भी इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, दूसरों को भी शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली, महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंस, यूनिवर्सल एनर्जी गेटवे 999 पोर्टल्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 2025 डेट है। तो ये एक स्पेसिफिक डेट है जिसकी जो नंबर है, जिसका नंबर, आज का नंबर क्या है? 9। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये है इसमें कि आज की जो डेट है ना, वो सिर्फ 9 बस नहीं है, क्योंकि हमारे अंक शास्त्र में 9 का बहुत ही 9 अंक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। क्योंकि 9 जो अंक होता है वो इसके क्या क्या इम्पोर्टेंट्स है मैं आगे बात करूँगी। लेकिन 9 अंक की अगर हम बात करें तो यह एक कंप्लीशन यानी कि आपके कार्य समाप्ति के लिए आपको साहस देता है। ये एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करता है, ये जो 9 अंक है। और आज के दिन ग्रहों और अंकों की जो एनर्जी होती है ना, 9 की एनर्जी इतनी हाई यूनिवर्सल वाइब्रेशन है आज की, कि आज आप पुराने कार्यों को समाप्त करके और नए कार्य को स्टार्ट करते हैं। स्पिरिचुअल दृष्टि से अगर हम देखें, आज हम जानेंगे इसका महत्व, कि इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, इसका आध्यात्मिक दृष्टि से क्या महत्व है, और इसका जो है अंकशास्त्र में इसका क्या महत्व है, अंकशास्त्र इसका क्या महत्व देता है, एस्ट्रोलॉजी जो है इसका क्या महत्व बताता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। और अगर आज आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अपनी जर्नी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो आज का दिन जो है बहुत ही नई शुरुआत के लिए बहुत ही जो है अच्छी एनर्जी के साथ आपको ये मौका देता है। क्योंकि अगर हम ना इसे स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो ये जो 9 अंक है, ये हमें याद दिलाता है कि आप अपने जो पुराने अध्याय हैं उनको खत्म करके एक, मतलब ऐसा टाइम अब आपका आ गया है कि अब आप पुराना अपना जो भी आपके अंदर जितनी भी आपकी बैड हैबिट्स हैं, आप उन्हें यहाँ ही छोड़ दीजिए, उन्हें रिलीज कर दीजिए। तो यानी कि आज आपके लिए बैड हैबिट्स छोड़ने और अपने अंदर एक नई हैबिट डेवलप करने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए बहुत ही अच्छा जो है वो दिन है, क्योंकि 9 का योग है आज। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आज 9/9/2025 आज आप आज की डेट का अगर आप काउंट करेंगे तो 9 9 और 9 और 2025 को भी अगर आप उसके नंबर्स को ऐड करेंगे तो यूनिट डिजिट उसका भी जो है वो डबल योग बनता है। क्योंकि 9 का तो महत्व है ही, लेकिन आज 999 यानी कि 999 जो है उसका आपका ये पोर्टल जो है यूनिवर्सल पोर्टल है, जिसकी यूनिवर्स से आज ये एनर्जी क्रिएट होती है कि आप नई शुरुआत। आपने देखा होगा कि जब भी आप गृह प्रवेश करते हैं तो आप क्यों ग्रह नक्षत्र देखते हैं या शुभ मुहूर्त क्यों देखते हैं? आप हमेशा जब गृह प्रवेश करते हैं तो आप हमेशा ये देखते हैं कि आप नक्षत्र क्या है और कौन सा शुभ मुहूर्त है और किस दिन ऐसा मुहूर्त आएगा जिस दिन हम गृह प्रवेश करेंगे। वैसे ही आप जब अपनी हमारे हिंदू धर्म में तो जब शादी विवाह करते हैं तो एक ऐसा दिन का चुनाव करते हैं जिस दिन शुभ मुहूर्त होता है और उसी दिन सात फेरे लेते हैं, ताकि आने वाला जो वैवाहिक जीवन हो वो सुख समृद्धि से बीते। अगर बता दिया गया कि इस दिन को ही शुभ मुहूर्त है, उसी दिन ही शादी होगी, उसी दिन ही गृह प्रवेश होता है। तो इन सब हमारे जिंदगी में इन ग्रहों का, इन नक्षत्रों का, इन दिन का जो है वो प्रभाव पड़ता है।
क्यों? क्योंकि सब कुछ एनर्जी है। और जो 9 अंक है, अगर उसकी एनर्जी की आप बात करें तो ये आपको एक नया अध्याय शुरू करने के लिए एक साहस आपके अंदर साहस भरती है। आज की एनर्जी इतनी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है कि आपके अंदर एक ऐसी साहस, ऐसा जुनून भरेगी जिससे कि आप अपने जो भी काम स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही शिद्दत के साथ करेंगे और वो आपका कार्य पूरा होगा। तो अगर जब हम इसलिए मुहूर्त देखते कि अगर हम शुभ मुहूर्त पे काम करते हैं कि आज की एनर्जी का लेवल क्या है, हमारे लिए अच्छा है या नहीं है, तो आज का जो 999 पोर्टल्स है, 999 पोर्टल्स है, वो बहुत ही हाई एनर्जिक जो है वो पोर्टल है जो यूनिवर्सल हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है। तो ये तो हो गया इसका स्पिरिचुअल इसका दृष्टिकोण। अगर हम देखें तो अंक शास्त्र में भी हम देखें तो 9 अंक का बहुत ही महत्व है। ये एक हमें जो है साहस देता है और ये जो 9 अंक है ना, ये बताता है क्योंकि ये मंगल का है। इसमें बताता है कि आपकी जो आप कोई नया कार्य स्टार्ट करिए, आप कोई आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी अगर आई है तो उसे छोड़िए नहीं। हो सकता है ये आपके लिए यूनिवर्स का संकेत हो। 9 जो 9 नंबर है ना, वो यूनिवर्सल आपको एक साइन मिला है, एक सिग्नल मिला है। इसीलिए विशेष ऐसे दिन आते हैं जिस दिन जो है वो ब्रह्मांड की एनर्जी, यूनिवर्स की एनर्जी एक्टिवेट होती है, जो हमारे कार्य को और सपोर्ट करती है, हमारे कार्य में सहायक बनती है और उसे एक नई दिशा देती है। इसलिए हम हमेशा अपने कार्य को एक शुभ मुहूर्त पे करना स्टार्ट करते हैं। तो आज का दिन जो है वो बहुत ही ब्लेसिंग्स, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ, यूनिवर्स का एक मैसेज है। 9 अंक क्या है? अगर हम इसे एस्ट्रोलॉजी में भी देखें तो एस्ट्रोलॉजी भी ये मानता है कि 9 अंक जो है वो ऊर्जा का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, आपको करेज देता है और इससे आप जो भी कार्य करते हैं वो पूरे होते हैं। आज के दिन किया हुआ हर काम, आज के दिन छोड़ी गई हर एक आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स है उसे आप डिलीट करिए, उसे आप रिलीज करिए और आज से आप जो बनना चाहते हैं उन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करिए। उन आज का दिन जो है वो आपको ये बताता है कि आपका जो पुराना चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका नया चैप्टर, नया अध्याय आज से स्टार्ट हो रहा है। तो नए अध्याय की आपकी ज़िंदगी में एक नया अध्याय आ गया है आज से। और अगर आपने आज से कार्य स्टार्ट किया है तो वो भी अध्याय आपका जो है नई एनर्जी के साथ स्टार्ट होगा और वो आपकी आज से जो भी आप प्रण लेंगे, जो भी आपकी विशेष होंगी वो पूरी सभी कंप्लीट होंगी। तो इसलिए आज आपको क्या करना है कि आज आपको एक पेन और पेपर लेना है और उसमें आपकी जो सॉरी जो आपकी विशेष हैं, जो विशेष हैं, आज आप 9 विशेष को लिखेंगे। तो आप एक पेज में आप पेन उठाइए और अपनी 9 विशेष को लिखिए कि मैं ये चाहती हूँ या चाहता हूँ, ये मैं करना चाहता हूँ या अपनी मैं इन आदतों को, इन बुराइयों को छोड़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है ना? मैं अपने अंदर से डर, भय और गिल्ट जो भी है इन्हें रिलीज करना चाहती हूँ। ये भी आपकी विशेष अगर होगी तो आप इसे लिखिए। आप जो है अच्छी शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो आप उसे लिखिए। आप जो कुछ भी आप चाहते हैं, जो चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं, जो भी आप में बुराइयां हैं और जो आप अच्छाइयों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, उसे स्वीकार करना चाहते हैं, वो सब कुछ लिखिए। और लिखिए कि यूनिवर्स आपके फेवर में काम कर रहा है, यूनिवर्स आपको एक दिशा दिखा रहा है, क्योंकि आज यूनिवर्स का ही ये संकेत है, यूनिवर्स का ही आपको एक सिग्नल है, वो वही आपको एक दिशा दिखा रहा है कि आज से आप जो भी काम करेंगे वो सारे काम जो है एक सही दिन, सही एनर्जी से स्टार्ट होंगे, एक हायर एनर्जी में जो है। और जो ये 9 अंक है ना, वो लव, कंपैशन, यूनिवर्सल लव का नंबर होता है। इससे आपके अंदर लव, काइंडनेस, कंपैशन ऐसी एनर्जी रिलीज होती है जो एक हायर एनर्जी होती है, हायर वाइब्रेशनल एनर्जी होती है।
जो सीधा जो है ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की उस एनर्जी से, क्योंकि आज ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ये एनर्जी एक्टिवेट हुई है। जो 9 नंबर है, ये मंगल ग्रह का नंबर होता है और ये हाई एनर्जी का नंबर है, इसलिए ये डेली डेली ऐसे दिन नहीं आते हैं। आज का जो 999 यानी कि 999 पोर्टल है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दृष्टि से देखें तो देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ही रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी कि आप जैसा सोचेंगे वैसी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है, पहले आपके अंदर जो कुछ भी है उसे आप पहले रिलीज करिए, यानी कि आपके अंदर जो भी कचरा भरा है उसे साफ करिए। उसके लिए आप डिलीट बटन दबाइए, तभी आपके पास न्यू एनर्जी, जो वाइब्रेशन है और जो भी आपके पास आप जो भी डिज़ायर रखेंगे, तभी वो आपके अंदर आपकी लाइफ में एंटर करेंगी। तो जैसे ही आप घर में जब तक आप सामान अगर जो भी आपको नया सामान चाहिए है, तो जब तक आप घर का कोई भी सामान रिप्लेस नहीं करेंगे तो आपके घर में जगह नहीं बन पाएगी और कोई भी नई चीज़ आप जो है वो नहीं रख सकते हैं। वैसे ही हमारी लाइफ है, अगर हमारे लाइफ में पहले से ही ब्लॉकेज हैं, तो जब तक आप उन्हें अनब्लॉक नहीं करेंगे, आप उन्हें जब तक रिलीज नहीं करेंगे, तो आप जो है नई अपनी विशेष को अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ये ब्लॉकेज ही हमारे और हमारी विशेष के बीच में एक अवरोध पैदा करके रखे हैं। तो जो भी अवरोध है आपकी लाइफ में, वो सबको आप डिलीट करिए, उन सबको रिलीज करिए और बोलिए यूनिवर्स से कि मैं अपने अंदर की सारी निगेटिविटी, सारे जो ओल्ड जो थॉट्स पैटर्न थे, उन्हें मैं सबको रिलीज कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो आज के दिन जितनी भी बुराइयां, जो आपको लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए और मेरे पास जो विशेष हैं, जो मुझे लगता है कि मेरे पास ये होना चाहिए, तो होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो उसके योग्य आपको बनना पड़ेगा। उसके योग्य बनने के लिए कोई भी एबिलिटी चेक की जाती है। आप अगर पात्र हैं, आप पात्रता रखते हैं, तभी वो चीज़ें आपको देंगी। फिर आप बोलेंगे कि यूनिवर्स जो है ना, वो हमारी सुनता नहीं है, या कि जो हम सोचते हैं वो हमारे साथ होता नहीं है, और फिर आपको लगता है कि ये कुछ भी ना नंबर्स, ना ये एनर्जी कुछ भी काम नहीं करते हैं, और ये जो ग्रह नक्षत्र होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप अपने ओल्ड पैटर्न्स को चेंज नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कोई दूसरी चीज़ जो है, जो हम चाहते हैं अच्छी चीज़ें, वो अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन आप अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। आपके अंदर जो निगेटिव थॉट्स हैं और जो पहले से पैटर्न्स हैं, थॉट्स के पैटर्न्स बने हुए हैं, जिन्हें आपने सच मान के रखा है और लगता है आपके लिए कि वही ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो मैं मानता हूँ, जो मैं करता हूँ, तो ऐसा नहीं होता है। यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ प्योर इमोशंस, आपके प्योर वाइब्रेशन जो रिलीज होगी, उसी को अट्रैक्ट करके, और आपकी लाइफ में अगर प्योर चीज़ें चाहिए तो आपको प्योर बनना पड़ेगा। अगर आपकी प्योरिटी नहीं है, आपके जो है थॉट्स में, आपके फीलिंग्स में अगर मिलावट है, तो फिर आपको कैसे वो चीज़ें अट्रैक्ट होंगी जो आप अच्छी चीज़ें चाहते हैं। फिर आप अपनी लाइफ में जैसी आपके थॉट्स अंदर चलता रहेगा ना, वैसी चीज़ें को आप अट्रैक्ट करेंगे। इसको मैं आपको ना एक एग्जांपल से, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझाने के लिए मैं इसे कनेक्ट कर सकती हूँ। तो देखिए कि जब अश्वत्थामा ने पांचों पांडवों में और नारायण अस्त्र का प्रयोग किया था, और इसके पहले की स्टोरी आपको पता ही होगी कि जैसे ही द्रोणाचार्य ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया पांडवों के लिए, और अर्जुन ने भी उसका तोड़ निकाल के लिया। ये सब कुछ जो है महाभारत की हिस्ट्री है। और फिर जब कोई योजना काम नहीं कर रही थी, तो फिर अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा गया। ऐसी जो है एक प्लानिंग बनाई गई, ताकि हम किसके, द्रोणाचार्य के मनोबल को तोड़ सकें, तभी हम उनको हरा सकते हैं, वरना हम उन्हें नहीं हरा सकते हैं। किसी भी हालत में हराया नहीं जा सकता था द्रोणाचार्य को, क्योंकि वो गुरु थे और हर एक विद्या उनके पास थी। लेकिन पांडवों के पास था सत्य, और सत्य के साथ ही होता है ईश्वर नारायण।
क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके साथ थे। और जब श्री कृष्ण उनके साथ थे और श्री कृष्ण ने वचन दिया था कि दुर्योधन से कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा इस युद्ध में, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं दिमाग भी नहीं दे सकता हूँ गाइडेंस करने के लिए, तो वो थे ही। तो देखिए हमेशा, और जबकि दुर्योधन ने चतुरंगिणी सेना ले लिया था, और जब ये शर्त रखी गई थी कि श्री कृष्ण और चतुरंगिणी उनकी जितनी भी ट्रेन की हुई सेना है वो दोनों में से जिसे लेना है तो ले सकता है, चॉइस उन दोनों में से जिसकी जो जो चॉइस हो वो ले सकते हैं। उनके पास ना दो चुनाव करने के लिए थे, दुर्योधन के पास दो चुनाव थे कि श्री कृष्ण की चतुरंगिनी सेना और या कि फिर श्री कृष्ण अकेले। तो अर्जुन और दुर्योधन में पहले प्राथमिकता दुर्योधन को दी गई। दुर्योधन सोचा कि श्री कृष्ण अकेले क्या कर लेंगे, और उन्होंने तो ये कसम ही खा ली है कि मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, तो मैं अकेले जो है सॉरी श्री कृष्ण को लेकर मैं क्या करूंगा। इसलिए उसने क्या किया, पूरी चतुरंगिणी सेना, उनकी ट्रेन की हुई सेना को लेके चला गया और बहुत ही खुश था कि जो मेरा डिसीजन कितना बुद्धिमान हूँ कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन, कितना अच्छा डिसीजन लिया। और देखिए अर्जुन को उससे तो सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण है उसके साथ, और उसमें भी वो शस्त्र भी नहीं उठा सकते हैं। और समझते, और उसके पिताजी जो कि खुद ही मंद बुद्धि थे इन सब चीज़ों के लिए, उनका दिमाग इतना नहीं, वो सोचते थे कि हाँ मेरा जो दुर्योधन पुत्र है बहुत ही उस बुद्धिमान है, और उसने देखो श्री कृष्ण की चतुरंगिनी सेना को लिया है। तो श्री कृष्ण ने ही उस नारायण अस्त्र का तोड़ बनाया बताया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम हमारे भाव, इमोशंस और हमारे साथ अगर सत्य है तो ईश्वर कोई ना कोई रास्ता जरूर बनाता है। क्योंकि जो पुत्र थे अश्वत्थामा, उन्होंने ऐसे नारायण अस्त्र का जो है उपयोग किया था कि कोई भी पांडव उनमें से बच नहीं सकता था। वो सारी पांडवों की सेना को विनाश करते हुए आगे जा रहे थे। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि आप सभी उतरो और हाथ जोड़ करके अपने अपने रथों से और जमीन पर आओ, और हाथ जोड़कर आप नारायण अस्त्र के जो है अपने आप को सरेंडर कर दो, उनके शरण में चले जाओ। वही जैसे ही आप शरण में जाएंगे और उन्हें अपने अंदर से, दिल से, जैसे ही आप उनको हाथ जोड़कर और शरण में जाएंगे, वो अपने आप ही शांत हो जाएंगे। और क्योंकि भीम को अपनी जो है ताकत का, अपने बल का अहंकार था, उन्होंने नहीं माना और वो और उग्र रूप नारायण अस्त्र धारण कर लिए। बार बार श्री कृष्ण के कहने के बाद भी जब भीम नहीं मान रहे थे, तो फिर वो नारायण अस्त्र से चक्र निकल कर जब आने लगे, तब श्री कृष्ण बोले कि अब भीम से कि अब एक ही रास्ता है, अभी भी समय है, मान जाओ। और फिर उन्होंने जब तक अपने अंदर के उस भावना को चेंज नहीं किया, क्योंकि श्री कृष्ण बोले कि आप भले ही शस्त्र छोड़ दो, पर आपके दिमाग में जब तक ये भाव चलते रहेंगे युद्ध करने के, क्योंकि नारायण अस्त्र का कोई जवाब नहीं है, बस आप हाथ जोड़कर उनकी शरण में चले जाओ, यही उनका इलाज है। और जो सबसे पराक्रमी है, जो सबसे बड़ा हो, जिसके आगे कोई ना हो, उसके आगे हमें सरेंडर ही कर देना सही होता है। यही है बुद्धिमानी, यही है स्ट्रेटजी। तो यानी कि आप कितने भी बलशाली हों, तो सही समय पर अगर सही मार्गदर्शन नहीं मिला तो आपका विनाश निश्चित होता है। अगर श्री कृष्ण ने सही समय पर उन्हें सही सलाह नहीं दिया होता, तो जो नारायण अस्त्र था वो सभी का विनाश कर देता। तो कहने का ये है कि जब तक आप अपने अंदर के इमोशंस को ओल्ड पैटर्न्स बना के रखे हैं, उन्हें ब्रेक नहीं करोगे, मैं मानती हूँ कि आपके पुराने जो पैटर्न्स हैं उनको तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि नई चीज़ों को ग्रहण करना, एक्सेप्ट करना, आप अपने आप को एक नया वर्जन ला रहे हैं अपना, तो थोड़ा सा आपको दिक्कत तो होगी, लेकिन आपके ऑरा को चेंज कर देगी, आपके पर्सनालिटी को चेंज कर देगी, यहाँ तक कि आपको एक हाई वाइब्रेशन में करेगी। तो जैसे ही आप अपने अंदर के थॉट्स पैटर्न्स को तोड़ते हैं, तभी आप अपने अंदर की, इतना सब कुछ बताने का मेरा एक ही मकसद था कि जब आप सब कुछ अपने अंदर की नेगेटिविटी को, अपने ओल्ड पैटर्न्स को सब कुछ निकाल देते हैं, तभी आप अपनी लाइफ में नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाएंगे जो आपकी डिजायर है। तो ये था आज का 99 पोर्टल्स। तो मैं लास्ट में आप सभी से यही कहूँगी कि जो 99 पोर्टल है, ये हमें याद दिलाता है
कि अंत, जो आप के लाइफ में किसी चीज का अंत अगर हो रहा है, यानी कि अंत ही एक नई शुरुआत। जब आप किसी चीज का अंत करते हैं, अंत एक नई शुरुआत होती है, फिर आप एक नई शुरुआत चाहते हैं। यानी कि आप यदि आज से आप अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहते हैं, तो आज का जो दिन है बहुत ही हायर एनर्जी का है। तो आप सभी को अपनी लाइफ के जर्नी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहिए। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने का मतलब भी यही है कि आप अवेयर हो जाते हैं कि आपको जो है अंदर से भी फील भी तक नहीं करना है, आपकी फीलिंग्स भी प्योर होनी चाहिए। और अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आप कभी भी आपके अंदर जो है वो गलत फीलिंग्स आ ही नहीं सकती है। तो आज के लिए अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, तो आज के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। तो आपको करना क्या है, 9 अफर्मेशन आपको लिखना है 9 विशेस के साथ। आप अपनी 9 विशेस लिखिए। और इससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जो मैंने इतने जो अभी तक लेक्चर दिया ना, उसके पीछे का यही मकसद है कि सबसे पहले तो एक कागज में जो भी आपके अंदर अंदर बुराइयां जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं, उन्हें एक कागज में लिखिए। और जब लिख लें तो आपको हल्का लगे कि हाँ मैंने ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, ये भी छोड़ दिया, सब कुछ लिख लिए, उसे आप आग में जला दीजिए। आज ही करिए आप, क्योंकि आज मतलब आज का जो 9 अंक है ना, वो आपके पुराने अध्याय की समाप्ति है। तो अगर आप चाहते हैं कुछ भी समाप्त करना, एंड करना, कंप्लीट करना, आज के बाद एकदम मुझे नई शुरुआत करना है प्योरिटी के साथ, तो आप अपनी सारी पिछली बुराइयों को लिखिए। जो भी आपके साथ गलत हुआ, जो भी आपके साथ बुरा हुआ है, ये आपकी खुद की जो हैबिट्स हैं, बुरी हैबिट्स, तो उनको पूरी तरह से आप एक एक हैबिट को लिखिए आज, और आप उस कागज को जला दीजिए। आपके अंदर की सारी एनर्जी उस कागज के साथ जल के निकल जाएगी। लेकिन विथ इमोशंस के साथ आप उसे लिखिए, जो जो घटना आपके साथ घटी है। अगर आपको रिलीज करना है, आप अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, तो पहले उसे लिख के और जला दीजिए। फिर इसके बाद आप अपनी 9 विशेस को लिखिए, और 9 विशेस लिखने के बाद 9 अफर्मेशन करिए, और इसे आप 9 बार डेली स्क्रिप्टिंग करिए, और आपकी जो भी डिज़ायर होगी वो 100% पूरा होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, अफर्मेशन में ज़रूर लिखिए कि मैं नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अब तैयार हूँ। अब मुझे यूनिवर्स, मेरे ईश्वर मुझे नई रास्ता दिखा रहा है और मेरे ही फेवर में काम कर रहा है। ये आपको बिलीव होना चाहिए। तो कमेंट में आप ज़रूर लिखेंगे कि मैं रेडी हूँ नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच। और थैंक यू यूनिवर्स, ज़रूर लिखे कमेंट में, थैंक यू यूनिवर्स। मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ अपनी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसरों को ग्रहण करने के लिए। मैं स्वीकार करती हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाइए। थैंक यू सो मच।